हेलो गाइस, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। गाइस आज का हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ हाउ डू आवर एक्टिविटीज़ अफेक्ट द इन्वायरमेंट। मतलब ये कि हमारी जो ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ है वो किस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को एक तरीके से बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में डाल रही है। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी है जो बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है आप लोगों के लिए जानने के लिए। तो सबसे पहले एक्टिविटी कौन सी होगी? ओजोन लेयर एंड हाउ इट इज़ गेटिंग डिप्लीटेड। मतलब ये कि हम क्या किसकी बात कर रहे हैं? ओजोन लेयर की बात कर रहे हैं। ओजोन लेयर वो क्या है और वो किस तरीके से डे बाय डे डिप्लीशन उसका हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ओजोन लेयर होती क्या है। ओजोन लेयर एक एटमॉस्फेरिक लेयर होती है जो कि हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है। ठीक है, अर्थ पे सन से कुछ ऐसी रेज आती है जो कि अल्ट्रा वायलेट होती है, और ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज अगर डायरेक्टली किसी भी ह्यूमन बीइंग या अर्थ के ऊपर डायरेक्टली आके लैंड करती है तो इससे बहुत सारी डिसीजेस कॉज हो सकती है, जैसे कि स्किन कैंसर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये हमें डायरेक्टली एक तरीके से अफेक्ट करेगी तो हमें बहुत सारी स्किन रिलेटेड डिसीजेस, कैंसर्स, ये सब हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ओजोन लेयर जो होती है ये क्या करती है? अल्ट्रा वायलेट रेज को डायरेक्टली अर्थ के ऊपर आने से रोकती है। ठीक है, तो ये जो ओजोन लेयर है ये एक तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक है, तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है ये फॉर्म किस तरीके से होती है? ठीक है, तो जब ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट के प्रेजेंस में जब ऑक्सीजन जो आती है, कांटेक्ट में आती है, तो वो स्प्लिट कर जाती है फ्री ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है, अब जब ये फ्री ऑक्सीजन अगेन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ये जो फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से बाइंड होके ओजोन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये ओजोन लेयर जो है ये फॉर्म होती है। इसके बाद में बात करते हैं कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं, ह्यूमन्स ऐसी कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं जिसके कारण ये ओजोन लेयर डे बाय डे डिप्लीट होती जा रही है। तो वही देखते हैं। द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगिन टू ड्रॉप शार्पली इन द 1980s। ठीक है, जो अमाउंट है ओजोन का वो एक तरीके से एटमॉस्फेयर पे डे बाय डे ड्रॉप होता जा रहा है शार्पली, वो भी कब से? 1980s से। ठीक है, दिस डिक्रीज हैज़ बीन लिंक्ड टू सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये जो डिक्रीज हो रहा है ओजोन लेयर, ठीक है, ये किससे लिंक है? एक सिंथेटिक केमिकल से। एक सिंथेटिक केमिकल के कारण ये जो ओजोन लेयर है ये डे बाय डे डिप्लीट होती जा रही है, और उसका नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, और हम उसको क्या बोलते हैं? CFCs। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि यूज़ करते हैं हम किस में? रेफ्रिजरेटर्स में। ठीक है, किस में यूज़ कर रहे हैं आजकल? जो CFCs है वो रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ कर रहे हैं, और एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, और किस में यूज़ कर रहे हैं? फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो हम यूज़ कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर में और फायर एक्सटिंग्विशर्स में, तो इसके कारण जो CFCs है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रहा है। आजकल देखा जाए तो हर घर के अंदर आपको रेफ्रिजरेटर्स मिलेंगे। मतलब रेफ्रिजरेटर इज़ द कॉमन थिंग, ठीक है, इन एवरी होम। तो यहाँ पर ये जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, ये क्या करते हैं? इनमें CFC का यूज़ होने के कारण ये जो हमारी केमिकल होता है ये क्या करता है? ओजोन लेयर को डिप्लीट करवा देता है। ठीक है, तो जब 1987 के अंदर एक द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम सक्सीड हुआ था इन फॉर्मिंग एन ठीक है, मतलब ये कि इन 1987 में क्या हुआ था कि एक यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हुआ था, सक्सीड हुआ था, और फॉर्मिंग एन एग्रीमेंट टू फ्रीज CFC प्रोडक्शन
इन 1986 लेवल। मतलब ये कि ये जो हमारा एक यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम था, ये इस प्रोग्राम में क्या बैन हुआ था कि जो हमारी CFC है उसके प्रोडक्शन को रोक दिया जाए। उसमें एक एग्रीमेंट ऐसा हुआ था कि इसके जो प्रोडक्शन है उसे रोक दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारी ओजोन लेयर है वो किस तरीके से हमारी ही ह्यूमन एक्टिविटी के कारण डे बाय डे डिप्लीट होती जा रही है। और कुछ सालों पहले ओजोन लेयर के अंदर होल भी बताया ओजोन लेयर के अंदर होल भी बताया गया था, तो जिसके कारण बहुत सारी अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो डायरेक्टली अर्थ पे आने लगी थी। तो इस कारण से ये जो ओजोन लेयर है वो डे बाय डे अर्थ को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाती है। इसलिए जो ओजोन लेयर है वो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। तो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न जिसके कारण जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखेंगे। मैं एक बार फिर से आपको सारी चीज़ें रिकॉल करवा देती हूँ। ओजोन लेयर जो होती है हमारी, वो क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो क्या करती है, हमको डायरेक्टली जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है सन से उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है। प्रोटेक्ट करने के साथ साथ में वो और क्या करती है, वहाँ पर इस तरीके से अल्ट्रावायलेट रेज को से हमको प्रोटेक्ट करती है जिससे कि अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली अर्थ पे नहीं आती है। ठीक है, ये जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है बहुत ही हार्मफुल होती है जिससे कि स्किन का कैंसर भी हो सकता है, स्किन रिलेटेड बहुत सारी डिसीजेस हो सकती है। बात करते हैं कि ये ओजोन लेयर बनती कैसे है। जब भी कोई ऑक्सीजन अल्ट्रावायलेट रेज के प्रेजेंस में स्प्लिट कर जाती है फ्री मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में, और ये फ्री मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बाइंड करता है ऑक्सीजन से इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट, तो क्या बनाता है, O3 ओजोन। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस तरीके से ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ये ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है। तो जो अमाउंट होता है ओजोन का एटमॉस्फेयर में वो डे बाय डे शार्पली 1980s से डिक्रीज होते जा रहा है। और ये जो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ अ सिंथेटिक केमिकल कॉल्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा है रेफ्रिजरेटर्स में एज वेल एज एक्सटिंग्विशर्स के अंदर। तो यहाँ पर ये जो 1987 है इसमें यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंदर ये सक्सीड हुआ था कि जो एग्रीमेंट फॉर्म हुआ है उसके अंदर क्या था, फ्रीज CFC के प्रोडक्शन को फ्रीज किया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ओजोन लेयर के बारे में बात करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम अनदर टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट कीजिए। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।